আর না করিহ মনে আশা, আর না করিহ মনে আশা। শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি, যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা, যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা। চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই দিব্য জ্ঞানতে প্রকাশিত, দিব্য জ্ঞানতে প্রকাশিত। প্রেম ভক্তি যাহাতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে, বেদে গায়ে যাহার চরিতা, বেদে গায়ে যাহার চরিতা। শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু, লোকনাথ লোকের জীবন, লোকনাথ লোকের জীবন। হা প্রভু করো দয়া, দেহ মোরে পদ ছায়া। হা প্রভু করো দয়া, দেহ মোরে পদ ছায়া। এবে যাস ঘুসুক ত্রিভুবন, এবে যাস ঘুসুক ত্রিভুবন। ত্রিল প্রভুপাদ পতিত পাবন, জয় গুরুদেব লইল চরণ। প্রভুপাদ, 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 জয় প্রভুপাদ, জয় জয় প্রভুপাদ, 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 জয় জয় প্রভুপাদ, জয় জয় গুরুদেব, 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 জয় জয় গুরুদেব। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল। हरि हरि बोल। गुरु जी की चरणों में बहुत दंडवत सुंदर प्रणाम। प्रभु जी, सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सभी प्रभु जी, भक्तों को बहुत दंडवत सुंदर। प्रणाम। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। कोटि प्रणाम माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों कृष्ण को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत प्रणाम बोला प्रभु माता जी, जी। आपको दीपक के जन्मदिन की बहुत बहुत कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं और बधाई। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत बड़ा प्रणाम। होकर वो भी दंडवत आपकी तरह भक्त बने और सदा सुखी रहे, अपना लक्ष्य प्राप्त करे। हम ऐसी दुआ करते हैं, कामना करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आपका चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी कुछ गुरु पूजा हो गया जी गुरु जी। और इसका टर्न सा बताने का। आज गुरु जी सुबह भी और शाम भी जिसका टर्न है, दोनों समर्थ हैं बताने में। सुबह टर्न था डिप्टी सचदेवा माता जी का, उनका मैसेज आया था वो बच्चा ठीक नहीं है। रुतपर्णा माता जी का शाम को है, उनका मैसेज आया है कि वो उनका चार्ज नहीं है, फोन चार्ज नहीं है। अच्छा अच्छा, चार्ज नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो कल क्या 17 में हुआ था कौन बताएगा। फिंगर को रेस करवाइए ना, कोई तो सब लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि वही व्यक्ति बोलना चाहिए। अगर नहीं आता है तो
कौन बताना चाहेगा वो फिंगर को रेस कीजिए, या फिर आप ही उस समय बताइए तो भी चलेगा। दो अनाउंसमेंट भी हैं गुरुजी। हाँ जी, कीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए। एक तो गुरुजी आज गोलक बेहरा माता जी के पुत्र दीपक बेहरा का जन्मदिन है। हम उनको शुभ कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उसके सुखद कृपामय आशीषमय उज्जवल भविष्य के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु और सब भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं कि वह अपनी सफलता प्राप्त करे हर जीवन में और अब प्रभु भक्ति में लगे, वो कृष्ण भक्ति में लगे और प्रभुपाद जी की आंदोलन का एक हिस्सा बने। और दूसरा गुरुजी, हमने 2 दिन पहले सुविता सिन्हा माता जी के जो बड़ी बहन उनकी सास के बारे में हमने प्रार्थना की थी। कल शाम को वो 6 बजे अपने राह चली गई हैं, परलोक सुधार गई हैं, उनका देहांत हो गया है। तो हम उनके आत्मिक शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करने के अनुरोध करते हैं कि सब प्रार्थना करें, उनको अपने चरणों में रखें, उनको आत्मिक शांति मिले और पीछे परिवार को दुख सहने की हिम्मत प्रदान करे प्रभु कृष्ण जी और अपना आत्मिक परिवार पे बनाए रखें। जी गुरु जी, धन्यवाद हरे कृष्ण। जी जी, तो ओके, तो आज हमारा जो एकादशी का भागवत सत्र है वो हम जिन्होंने शरीर छोड़ा है तो उनको हम समर्पित करते हैं ताकि उनको इनका फल प्राप्त हो, है ना। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। सब लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए इनके लिए। हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण राम राम राम, हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, शरण शरण दंडवत प्रणाम। हरे राम हरे राम। ओके, तो सब लोग आने तक थोड़ा सा लिंक आप चेक कीजिए। आज एक ही लिंक भेजा है ना अशोक चावला को। मेरा व्हाट्सएप मेरा काम नहीं कर रहा है शाम से, तो मुझे कोई मैसेज भी नहीं आ रहे जी मैं देखता हूँ गुरु और जी। मोबाइल भी थोड़ा समस्या है, मोबाइल मेरा खराब हो चुका है तो अभी मैं दूसरे के मोबाइल से सत्र कर रहा हूँ। मैं दूसरे लिंक पे जाके देखता हूँ गुरु जी। हाँ, जरा लिंक पे एक बार चेक कीजिए, कोई अगर 2 लिंक तो नहीं भेज दिए। नहीं, लिंक तो एक ही आया गुरु जी, एक फिर ही भी आया मैं ना? चेक कर लेता हूँ दूसरे लिंक पे जाके, हाँ, अगर वो वहाँ चेक कुछ हो कीजिए। तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे ओके, तो कृष्णा। हम तब तक हम आज एकादशी है, थोड़ा सा मैं कीर्तन कर लेता हूँ और फिर हम एक भजन गाते हैं और फिर हम सत्र को शुरू करते हैं। हाँ, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के सब चरणों लोग में जरा दंडवत प्रणाम। माइक को बंद कीजिए और मुझे कोई प्रणाम मत कीजिए कृपया करके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओके, हरे कृष्ण। हरे नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण श्री हरे प्रभुपाद की जय। ओके, तो अभी हम एक भजन गाते हैं। भजन करने से पहले हम प्रार्थना कहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ओके, तो हम एक भजन गाते हैं। तो भजन है एको न भजी न प्रभु तुम्हारा चरण। तो अगर आपके पास भजन का किताब है तो आप थोड़ा भजन का किताब खोलिए। तो आज एकादशी है तो हमें भगवान हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। तो सब लोग जरा भजन की, और सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, है ना। तो हमारे सत्र का नियम है कि कैमरा को ऑन रखिए। ओके जी। और जी, तो कितने लोगों के पास ये भजन की किताब है? तो आप जरा, एक भजन है एको न बुझे न प्रभु तुम्हारे चरण। तो इस भजन को हम गाते हैं जी। जी जी, सबको मिला सॉन्ग? वो एको न बुझे न प्रभु तुम्हारे चरण। अगर आपके पास, किसी के पास एक्सेस है तो जरा ग्रुप में भी भेज दीजिए वो भजन, या फिर मैं ही भेज देता हूँ, या फिर अशोक चावला प्रभु आप इस भजन को भेज दीजिए। गुरुजी मेरी बुक में नहीं है ये वाला। नहीं, सबके बुक में रहेगा वो। एक ए से है, शुरुआत होता है एको न बुझे न प्रभु। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर क्या है? तो इसको आप जरा इंडेक्स में देखिए, शायद आपको इंडेक्स में मिल जाए। तो मैं इसको, इस भजन को मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में, तो आप सब लोग हैं वहाँ मेरे पीछे ऐसे दोहरा सकते हैं। जी, तो मैं आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप में भेज रहा हूँ। तो उसमें मेरी बुक में नहीं है, मेरे पास छोटी बुक है, इसमें नहीं है। जी, मैंने भेज दिया, देखो। मेरे पास तो व्हाट्सएप का गड़बड़ है। एक्चुअली मेरे पास व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है ना, तो मैं भेज नहीं सकता हूँ। तो जी, किसको मिला है क्या वो भजन? फिंगर को रेस कीजिए। एको न बुझी न प्रभु तुम्हारे चरण। जी, मैंने वो रिपोर्टिंग ग्रुप में सेंड कर दिया है मैंने। अच्छा, भेज दिया, ठीक है। ओके, तो मैं इस भजन को गाने का प्रयास करता हूँ। गुरु जी कहाँ पे आ गया? नहीं आ गया आध्यात्मिक प्रेक्षक में। नहीं आएगा क्योंकि कोई उसमें भेज दीजिए। रिपोर्टिंग ग्रुप में माता जी कर दिया था। माता जी मेरे पास वो ग्रुप नहीं, वो उसका रिपोर्टिंग का नहीं है मेरे पास। मैंने भेज दिया माता जी। ठीक है, मैंने भेज दिया माता जी, भेज दिया माता जी। धन्यवाद, आ गया।
से प्रयास करता हूँ। एको न बुझिनो प्रभु तोमार चरण, एको न बुझिनो प्रभु तोमार चरण, अशोकाभयामृत पूर्ण सर्व खान, अशोकाभयामृत पूर्ण सर्व खान, एको न बुझिनो प्रभु तोमार चरण, एको न बुझिनो प्रभु तोमार चरण, सकला छादिया तुआ चरण कमले, পড়িয়াছি আমি নাথ, নাথ गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। रखा करता नाही ए भव संसारे, रखा करता नाही ए भव संसारे, एको न बुझिनो प्रभु तोमार चरण, आमी तव नित्य दास जानिनु एबार, আমার পালন ভার এখন তোমার, বড় দুঃখ পাইয়াছি स्वतंत्र जीवने, बड़ दुख पाइयाछि स्वतंत्र जीवने, दुख दूरे गेलो ओ पदवरने, दुख दूरे गेलो ओ पदवरने, एको न बुझिनो प्रभु तोमार चरण, जे पद लागिया रामा तपस्या करिला, जे पद पाइया शिवा शिवत्व लाभिला, जे पद लाभिया ब्रह्मा कृतार्थ होइला,
जे पद नारद मुनि हृदय धरिला, जे पद नारद मुनि हृदय धरिला, एखोन बुझिन प्रभु तोमार चरण, सेई से अभय पद चिरेते धरिया, परमानंदे नाची पद गुण मदरिया, संसार विपद होते अवश्य उद्धार, भक्ति विनोद ओ पद को ओ पद कोरिबे तोमार, भक्ति विनोद ओ पद कोरिबे तोमार, एखोन बुझिन प्रभु तोमार चरण, अशोका भयामृत सर्व पदखाना। ओके, हरे कृष्ण जी। तो ये जो भजन है, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। तो ये भजन है भक्तिविनोद ठाकुर ने गाया है, बहुत सुंदर भजन है। मुझे याद है कि ये भजन हम जब हम भक्ति में आए थे तो यही भजन हम सुनते थे। ये भजन और एक गोपीनाथ करके भजन है, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामरत किंचु नाही मोर गुण। तो ये भजन और ये एको न बुझिनु प्रभु तुम्हारे चरण, ये दो भजन हम मतलब कृष्ण भावना के बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इसके लिए ये भजन हमें अच्छे से। इस बुक का नाम क्या है गुरुजी? ये किताब आपको किसी भी इस्कॉन मंदिर में वैष्णव भजन करके किताब आती है। हाँ, मैंने तो पूछा था, मिली नहीं गुरुजी। मैं अभी पूछी बेंगलोर में, वृंदावन में नहीं मिली थी ये, एक तो वो खत्म हो गई ऐसे बोल रहे थे। सब जगह अवेलेबल है ये। हम मंदिर में गए थे इस्कॉन में, तो सब जगह अवेलेबल होता है। तो आप उनको भजन का किताब बोलिए, या फिर ऑनलाइन भी मिलता है 175 या 200 रुपीज में। तो हर एक व्यक्ति के पास भजन का किताब होना चाहिए जी। हरे कृष्णा तो गुरुजी। ओके, तो अभी ये भजन जो आप गाए हो वो बंगाली में है क्या? हरे हाँ, ये कृष्णा सारे गुरुजी। सारे भजन जी 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 जी, सारे भजन बंगाली में है क्या मैं जी। अच्छा जी, तो हमारे सारे आचार्य है ये बंगाली थे, तो इसके लिए सारे भजन भी बंगाली है ना जी। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं हमारी भागवत कक्षा में। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है भागवत सत्र में। तो आज कौन सा श्लोक था हमारा? गुरुजी 22वें श्लोक का तात्पर्य करना था, कल रह गया था। जी, तात्पर्य हम
जी, तात्पर्य मुझे लगता है कि इसका हम पढ़ डालते हैं। जी, तो इसका मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूँ, फिर हम अगला श्लोक लेते हैं। जी, तो आप इसका तात्पर्य पढ़िए अशोक चावला प्रभु, श्लोक क्रमांक 22 का पूरा। जी गुरु जी, श्लोक 22 का अनुवाद इस प्रकार से था। 18वें अवतार में श्री भगवान राम राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार करके निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया था। तात्पर्य इस तरह है, भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से श्री भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने की उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य मनुष्य अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ, भौतिक साधनों द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित कर व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और श्री भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के मनुष्य निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति से थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति श्री भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य मनुष्यों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे मनुष्य को उस ग्रह तक पहुंचने हेतु आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वह श्री भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनीति तथा इच्छा के फल स्वरूप भगवान श्री राम इस नास्तिक को दंड देने हेतु ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। चूंकि श्री रामचंद्र भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण सहित कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों को का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने बारहीनता के क्षेत्र में खोजें की हैं, किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसी बारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। चूंकि बारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैरते रहते हैं। अतः उन्होंने इस पृथ्वी पर बारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का एक ऐसा पुल यानी कि सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, तो अभी हम श्लोक क्रमांक 23 में पढ़ रहा हूँ और फिर हम आज हम इस अध्याय को कंप्लीट होना कठिन है। ठीक है, जितने श्लोक होते हैं वो देखते हैं। एकोन विषय विशंति में वृष्णेषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्ण इति भुवः भगवान अहरत भरम। एकोन विषय विशंति में वृष्णेषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्ण इति भुवः भगवान अहरत भरम। एकोन विषय विंशति में वृष्णेषु जन्मनि वृष्णेषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णो इति भुवः भगवान अहरत भरम। जी, कोई पढ़ना चाहेगा तो फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु आपका नाम लेंगे।
हरे कृष्णा। कामनी माता जी हरे कृष्णा। कामनी माता जी हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एकोनविंशे विशन्ति में विष्णेषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान अहरतं भरम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। राजेश चौधरी प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। एकोनविंशे विश्व में विष्णु प्राप्त जन्मनि राम कृष्णाविति विभो भगवान हरम द्वरम। धन्यवाद प्रभु जी। रंजना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को चरण में दंडवत प्रणाम। विस्ति में विष्णुषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्ण इति भुवा भगवान हरत भरम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। नमिता माता जी हरे कृष्णा। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्त को चरणों में प्रणाम। विंशति में विष्णुषु प्राप्य जन्मानि रामकृष्ण बीति भुवो भगवान अहरत भूरम। धन्यवाद माता जी। रश्मि मनोहर माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एकोनविंशे विंशति में विष्णुषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान अहरत भरम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। प्रवीणा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एकोनविंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्ण इति भुवः भगवान अहरत भरम। धन्यवाद माता जी। रितु जेठवानी माता जी हरे कृष्णा। रितु जेठवानी हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। एकोनविंशे विष्टि में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान अहरत भरम। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ रहा हूँ। 19वें विंशति में 20वें भी वृष्णिषु वृष्ण वंश में प्राप्य पाकर जन्मनि जन्म राम श्री बलराम कृष्ण कृष्ण इति इस प्रकार भुवः जगत का भगवान ने अहरद दूर किया भरम बोझ को। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम। तो प्रवीणा माइक को बंद करो और ध्यान दो जरा यहाँ पर मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस प्रकार उन्होंने संसार के भार को दूर किया। जी, तो मेरा यहाँ पर अभी पहला सवाल है आपको कि संसार का भार है ना, ये पृथ्वी को किस तरह से अनुभव होता है या किस तरह से पृथ्वी इस भार का अनुभव करती है? कोई मुझे बताएगा फिंगर को रेज करके कि ये संसार में भार कैसे होता है? जी, और किस चीज़ का भार एक्चुअली भूमाता ये अनुभव करती है जिसके कारण वो ब्रह्मा जी के पास जाने में मजबूर हो जाती है? जी ओके। जी जी अंतर्यामी प्रभु।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब अन्याय और अत्याचार और पाप की भार जब बढ़ता जाता है धरती पृष्ठ पे, तब धरती माता को ये सब चीज, ये पीड़ा असहनीय हो जाता है और फिर भगवान को पुकारने लगते हैं। जी ओके। इसके अलावा किसी का उत्तर है तो फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जब मतलब लोग जो है भक्ति करते हैं और उनको जो भक्ति करने से रोकता है और जो भक्तों के ऊपर अत्याचार करता है, ऐसे लोगों का भार जो है पृथ्वी माता सहन नहीं करती है। और वो जो है उस समय जब वो सहन नहीं करती तो वो अन्न वगैरह मतलब जो उपार्जित होता है उसको कम कर देती है और बहुत दुखी ओके जी गलती से मत- जी जी, तो सब लोग लिखिए इसका बोझ क्या होता है एक्चुअल में। नंबर 1 कि जब भक्तों पे अत्याचार होता है, खास करके ब्राह्मणों के ऊपर, साधु संत के ऊपर या वैष्णव के ऊपर, तो पृथ्वी माता वो बोझ सहन नहीं कर पाती है। ये नंबर 1 है। नंबर 2 है कि ऐसे कार्य जो पाप कर्म को बढ़ावा देते हैं, तो ऐसे कार्यों को भी पृथ्वी माता झेल नहीं पाती है। ठीक है, तो ये दो कार्य है, आप लिख सकते हैं। नंबर 1 है कि जो वैष्णव का जो निंदा है या फिर वैष्णव के ऊपर अत्याचार है, या फिर खास करके आपने कितने लोगों ने सुना है कि जहाँ पर गाय का वध हुआ था, है ना, ऐसा जगह है गुजरात में। तो पहले वहाँ पर गाय की कत्ल बहुत ज़्यादा पैमाने पे हुई थी और अभी फिर वहाँ पर अर्थक्वेक हुआ था, बहुत बड़ा भूकंप आया था। कौन सी वो जगह है, किसी को याद है? मुझे लगता है कई साल पहले की ये बात होगी। गुजरात में भूकंप आया था बड़ा और काफी भुज लोग। में आया था प्रभु जी, भुज में। अच्छा, 2001 में में आया था प्रभु जी, भुज में। 2001 में। भुज। हाँ जी, हाँ भुज भुज, जी जी, भुज करके एक जगह है, बराबर। तो वहाँ पर भी ऐसे स्लॉटर, बहुत बड़ी मात्रा में स्लॉटर किया गया था गाय का, तो इसके लिए वहाँ पर भी फिर एक्चुअली वो अर्थक्वेक हो गया और बहुत लोग मारे गए। तो जहाँ जहाँ पर ये सब चीज़ें होती है ना, खास करके स्लॉटर गाय का, काउ स्लॉटर हाउस, फिर ऐसे जो घृणात्मक कार्य होते, वहाँ पर फिर एक तो सुनामी का आना हो। सुनामी भी ऐसे ही देशों में आ जाती है, जैसे अभी हाल ही में दुबई में बड़ी बाढ़ आ गई और पूरा देश है वह, है ना, त्रस्त हो गया, है ना। तो क्यों ये हो गया? वही चीज़ है, स्लॉटर हाउस है और काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जिसके लिए पृथ्वी माता इस बोझ को सह नहीं पाती है। ठीक है जी। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम है, वह यदुवंश में संसार के भार को दूर करने के लिए अवतरित हुए थे। ठीक है जी, इसका तात्पर्य हम पढ़ते हैं जी। इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा श्री कृष्ण भगवान के आदि रूप है जी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि कभी कभी श्री कृष्ण है वो स्वयं आते हैं, या फिर कभी कभी श्री कृष्ण है वह क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से आते हैं। और जब वह क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से आते हैं तब उनको आदि रूप कहा, भगवान के आदि रूप है। श्री कृष्ण भगवान के आदि रूप है। आदि रूप मतलब स्वयं भगवान कृष्ण है अवतरित होते हैं, है ना। जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं, केवल स्वयं कृष्ण, नहीं तो फिर वह क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से आते हैं। जितने भी अवतार है वह क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से आते हैं, जो क्षीर सागर में रहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं कि भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं है, वे साक्षात परमेश्वर है। तो मेरा भी अब यहाँ पर सवाल है
विष्णु ये कृष्ण का अवतार है या कृष्ण विष्णु के अवतार है? फिंगर को रेज कीजिए जी। कृष्ण विष्णु के अवतार है या विष्णु कृष्ण के अवतार है? जी ओके। सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी विष्णु है कृष्ण का अवतार है, कृष्ण पहले है और इससे विष्णु का अवतार होते हैं। समझ में नहीं आया मुझे जी। नेक्स्ट सुमित पाठक। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण के अवतार हैं विष्णु जी। विष्णु कृष्ण के अवतार है। ओके, कितने लोग इसको अग्री करते हैं? फिंगर को रेस कीजिए कि विष्णु कृष्ण के अवतार है। फिंगर को रेस कीजिए। कितने लोग इसको अग्री करते हैं कि विष्णु कृष्ण के अवतार है? जी कृष्ण के अवतार हैं विष्णु। विष्णु कृष्ण के अवतार है ये। ओके 30 लोग 31 लोग। ओके आप लोग ठीक है। कितने लोग अग्री करते हैं कि कृष्ण ये विष्णु के अवतार है? अभी फिंगर को रेस कीजिए। कृष्ण विष्णु के अवतार है। कृष्ण विष्णु के अवतार है जी। ओके तो 7 से 8 लोग हैं, तो उनको अपना माइंड को थोड़ा सा अपनी बुद्धि को परिपक्व करना चाहिए कि ऐसा नहीं है। कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है, विष्णु कृष्ण के अवतार है। लेकिन पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि विष्णु के 8वें अवतार या 10वें अवतार कृष्ण है, ऐसा लिखा है। लेकिन भागवत में बताया गया है कि कृष्ण से विष्णु आते हैं और कृष्ण ये आदि पुरुष है, भगवान है। कृष्ण अवतार है और विष्णु अवतारी है। इसके लिए मैंने कौन सा उदाहरण दिया था? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। मैंने एक उदाहरण दिए थे एक, कि किस तरह से हम बाकी के अवतार और कृष्ण दोनों में समान शक्ति होती है, लेकिन जो मूल होता है अवतार वो अलग ही होता है जी। कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, समझाना है तो जी। ओके रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने बताया था जैसे दिवाली पे जो दीपक जलाते हैं तो जो फर्स्ट दिया होता है उसको हम अपने आप से जलाते हैं मैच स्टिक से, लेकिन उससे फिर हम सारे दिए जलाते हैं। तो जो मेन है ना, जो मेन दिया है वो भगवान श्री कृष्ण है, जो मूल है सबके, जो परम परम ईश्वर हैं। और ब्रह्मा जी ने भी इसकी पुष्टि की है ना कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और उसके बाद जो सारे दिए जलते हैं वो सारे दिए उसी मूल से जलते हैं। तो वो जो सारे दिए हैं वो सारे अवतार हैं भगवान के, तो उसी में ही विष्णु आते हैं। विष्णु आपने बताया था 3 तरीके के विष्णु होते हैं। प्रभु जी इतना पता है मुझे। ओके जी धन्यवाद। तो ओके तो सबको समझ में आया होगा कि जैसे दीपावली में, अगर मुझे याद है कि ये आप सबने किया होगा कि लक्ष्मी पूजा होती है या फिर नरक चतुर्दशी होती है, जो दीपावली के 4-5 दिन होते हैं। उसमें हम माँ क्या करती है, बेटों को कहती है कि जाओ जरा दिया है ना। एक तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि दिया पहले जलाए और फिर बाद में बच्चों को कहते हैं कि जाओ अभी दिया है यहाँ रखो। नहीं तो दूसरा तरीका होता है कि वो खाली दिए है घी डालकर वैसे ही रखे जाते हैं अलग अलग कोने में माँ के द्वारा। और फिर माँ कहती है बेटे को कि ये जो मूल दिया है ना, मैं तुमको जला कर दे रही हूँ, तुम क्या करो, जहां जहां पर मैंने दिए रखे हैं ना उसको जला कर आ जाओ। ऐसा ही होता है। तो 2 तरीके होते हैं, लेकिन जो तरीके कौन से भी हो, लेकिन पहला जो दिया होता है वह कृष्ण है और बाकी के दिए हैं वो अवतारी है। मतलब जैसे वराह है, मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, या फिर परशुराम अवतार है, व्यासदेव जी है। जितने भी अवतार है ये सब अवतारी है। अवतारी और अवतार में फर्क है किस किस चीज में के लिए, तत्व ज्ञान के हिसाब से, लेकिन सेम ही है सब कुछ। ठीक है जी। इसमें किसी को डाउट है तो फिंगर को रेज कीजिए। इसमें किसी को संशय है? जी अशोक चावला। गुरुजी
ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है गोविंदम आदि पुरुषम, कहीं विष्णु आदि पुरुषम नहीं कहा गया। हाँ जी 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 धन्यवाद। ओके, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, और कई सारे है ना, बहुत सारे उपनिषद में भी लिखा हुआ है कि कृष्ण ही भगवान है। लेकिन कौन मुझे बताएगा ये रहस्य कब खुल जाता है हमारे जीवन में? फिंगर को रेज कीजिए। ये रहस्य है एक्चुअली। अभी मैं भी इस्कॉन में जब आया तब मुझे पता चला कि कृष्ण भगवान है। नहीं तो मैं सोच रहा था कि विष्णु ही सब कुछ है, वैकुंठ लोक ही सब कुछ है, वैकुंठ के ऊपर कुछ नहीं होता है, वैकुंठ के नीचे भी कुछ नहीं होता है। ऐसा लगता था कि वैकुंठ एक लोक है जहाँ पर मरने के बाद लोग चले जाते हैं, और फिर वो बोर्ड पे लिखते हैं वैकुंठवासी, कैलाशवासी, स्वर्गवासी। सुना है आपने इसे? बोर्ड पे लिखा जाता है ना, कोई मरता है तो मोहल्ले में बड़ा बोर्ड होता है, वैकुंठवासी ये चले गए, स्वर्गवासी ये चले गए, कैलाशवासी ऐसे है ना लिखा हुआ है। मैंने भी काफी बार पढ़ा है जी। तो ओके, तो किस तरह से हम इसको, जी बताइए सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ये रहस्य जब हम गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ जाते हैं वो खुल जाता है। हाँ वेरी गुड। तो ये रहस्य है, हम जब गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ जाते हैं ना तभी समझ में आता है। नहीं तो वेद इतना वास्ट है, इतना एकदम दरिया के माफिक है, पूरा समुंदर की तरह है। क्या पढ़ूं, कहाँ जाऊं, क्या मैं, कौन मुझे समझाएगा, समझ में नहीं आता है ना। तो इसलिए वेदों में भी 99% है वह भोग विलास की चर्चा हुई है। स्वर्ग जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये करने से ये मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा, है ना। कुछ यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, पुत्र चाहिए ये करो, धन चाहिए ये करो। केवल 1% ही ऐसा लिखा हुआ है कि भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन वो 1% है, वो गुरु शिष्य परंपरा के ही माध्यम से पता चलता है। इसलिए गीता में कहा गया है बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि अनेक 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 जन्मों के पश्चात ये ज्ञान होता है कि कृष्ण वासुदेव ही सब कुछ है। हाँ, वासुदेव है ना सर्वमति। हमने दूसरे अध्याय का ही अंतिम श्लोक पढ़ा था हमने, है ना, कि वासुदेव परागति, है ना, वासुदेव परामखा, सब कुछ वासुदेव ही है। ये अंडरस्टैंडिंग ये हमें किसी एक जन्म में आती है और अनेक अनेक जन्म लेने के बाद आती है। इतना साधारण नहीं है इस चीज को समझना कि कृष्ण ही सब कुछ है। कई लोग हैं ये कृष्ण सब कुछ है वेदों में पढ़ते हैं, लेकिन बाद में फिर वापस शिव जी के पास जाएंगे, फिर हनुमान जी के पास जाएंगे, फिर ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, फिर माता रानी है, और कभी कभी फिर साईं बाबा, और फिर सोचते हैं कि क्या इतने सारे लोग हैं, कहाँ जाए पता नहीं चलता है। लेकिन हम जब गुरु परंपरा से जुड़ते हैं तो इस सत्य को स्वीकार करना भी कभी कभी कठिन हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया है अलग ही कर रही है ना। जैसे आज शनिवार है ना, तो मैं गांव में आया हूँ, तो यहाँ पर शनिवार के दिन सुबह सुबह मैंने देखा कि सब लोग हैं 3 अगरबत्ती लेके जाते हैं, बड़ा सिंदूर का उनके पास डब्बी होती है और दिया होता है और थोड़े फूल होते हैं। पूरा लाइन लगती है यहाँ पर, हनुमान जी का मंदिर है, पूरा लाइन लगती है। और फिर अगले दिन वो दिखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी संडे है ना, सैटरडे चला गया, अगले सैटरडे हम फिर आएंगे। फिर वही लोग मंडे दिखेंगे शिव जी के मंदिर में यहाँ पर, है ना, लोटा लेके आएंगे दूध का। तो बहुत कंफ्यूजन है भारत में। सबको ऐसा लगता है कि बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे भगवान हैं, सबको खुश करना चाहिए, एक भी नाराज हो जाएगा फिर हमारे गर्दन पे बैठेगा वो। तो ये भी एक डर रहता है लोगों को, है ना। लोगों को कृष्ण भक्ति में के आने के बाद कितने लोगों को ये डर रहता था पहले। अभी हम कृष्ण के पास जा रहे हैं, शिव जी को बुरा लगेगा, या फिर हनुमान जी को बुरा लगेगा, या फिर अगर या गणपति बप्पा को बुरा लगेगा अगर मैं कृष्ण के पास ही जा रहा हूँ, कृष्ण के पास ही जा रही हूँ, है ना। तो ये एक हमारा साइकोलॉजी होता है। एक्चुअली हमें लगता है कि जैसे रिश्तेदारी में होता है ना, अगर मैं इसको फोन नहीं करूंगा तो इसको बुरा लगेगा, मैं इसको फोन नहीं करूंगी तो इसको बुरा लगेगा। तो वही साइकोलॉजी हमारा भक्ति में भी आ जाता है। हमें लगता है कि देवी देवता भी रिश्तेदार की तरह ही है, इनको मैं पूछूंगा नहीं तो इनको बुरा लगेगा। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि सारे देवी देवता है ये भगवान कृष्ण के सेवक है, इनको तो खुशी होती है
आपको पता है अगर आप शिव जी को छोड़कर कृष्ण के पास जाते हैं तो शिव जी को बहुत खुशी होती है कि उनको लगता है कि मेरा कोई उपासक है, आज अपने पिता के पास गया है, कृष्ण के पास गया है, तो फिर वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंड हमको कहता है कि उनको बुरा लगेगा, और फिर कितने लोगों के मन में फिर ऐसा हुआ है कि घर में कोई आपत्ति होती है तो आप उसी को कनेक्शन लगा देते हैं, हाँ शायद शिव जी मेरे ऊपर दुखी हो गए हैं, इसके लिए घर में ये सब अभी हो रहा है, मैं कृष्ण भक्ति में लग गई हूँ ना, या लग गया हूँ, ऐसे भी मन में विचार आते हैं फिर। लेकिन ये सब गलत है, ठीक है, ये सब गलत है जी। जी, इसमें किसी को प्रश्न है, कुछ पूछना है जो मैंने अभी कहा? जी, राजेश चौधरी। गुरु जी, जैसे हम गुरु परंपरा जुड़ने से पहले ये सुनते आए थे कि जब ये प्रकृति, ये दुनिया बनी थी तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 आए थे, जिसमें ऐसे गॉड की फुल फॉर्म बताते हैं। जनरेटर, ब्रह्मा जी जनरेटर थे, उन्होंने ये प्रकृति बनाई थी, और विष्णु जी ऑपरेट करते हैं, और महेश जी शंकर भगवान डिस्ट्रॉय करते हैं उसको। तो ये जो तीनों जो बनाए थे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कृष्ण ने नहीं बनाए थे ना, ये थोड़ा डाउट है। तो पहले किसी का नाम नहीं आता, तीनों का ही नाम आता है पहले, तो जो हमने सुना था पहले। जी, तो एक्चुअली ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये पुराणों में ऐसा ही लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की निर्मित की, और विष्णु फिर पालन करता है, और फिर शिव जी इसका संहार करते हैं। लेकिन ये इस ब्रह्मांड के लिए ये मैनेजमेंट का कृष्ण रोल निभाते हैं, और ब्रह्मा जी भी स्वयं भागवत में कहते हैं कि मुझे ये शक्ति भगवान से मिलती है ब्रह्मांड का निर्माण करने की, और शिव जी भी कहते हैं मुझे ये आदेश भगवान विष्णु के द्वारा प्राप्त होता है। तो शिव जी और ब्रह्मा जी भी भगवान के अधीन है, वो भी स्वतंत्र नहीं है। और ये सत्य है कि ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, विष्णु पालन करते हैं। लेकिन इससे भी परम सत्य ये है कि कृष्ण इनको आदेश देते हैं, कृष्ण के अधीन है विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी, इस तरीके से समझ सकते हैं। गुरु जी, एक थोड़ा सा डाउट इसमें और है, ये पूरी जो सृष्टि बनाई थी इन्होंने, बट कृष्ण भगवान का जन्म तो अभी हुआ था ना, 5,000 साल पहले। तो ये मतलब पहले थे कृष्ण भगवान, लेकिन ये जन्म आया तो उनका नाम कृष्ण ही रखा है, ऐसे थोड़ा सा डाउट है इसमें। हाँ, तो देखिए कैसे है ना कि भगवान श्री कृष्ण है, ये ब्रह्मा जी के सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान थे। लेकिन जो व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ता नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि कृष्ण अभी 5,000 साल पहले ही जन्म लिए हैं, पहले कृष्ण नहीं थे। आई बात, पहले कृष्ण नहीं थे, कृष्ण तो 5,000 साल पहले आए। तो फिर सत्य युग, त्रेता युग, ये दोनों युग में फिर कृष्ण कैसे इसके मास्टर हो सकते हैं, है ना, कृष्ण कैसे स्वामी हो सकते हैं? तो इसके लिए इसको चाइल्ड मेंटेलिटी कहते हैं। मतलब चाइल्ड एक्चुअली अपने आंखों से जो देखता है, कानों से सुनता है, वही को सत्य समझता है। लेकिन जो आदमी होता है वह थोड़ा सा गहराई में जाके उन चीजों को समझता है कि भाई कृष्ण ये पहले भी विद्यमान थे, सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान थे, और सृष्टि खत्म होने के बाद, प्रलय आने के बाद भी कृष्ण रहेंगे, है ना, ये पूर्ण सत्य है। आई बात समझ में? अभी हमको क्या लगता है, मैंने शरीर छोड़ दिया, है ना, मेरा जन्म हुआ, मैं मर गया, मतलब अभी मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन भगवान के केस में ऐसे नहीं होता है। भगवान का केस में कैसा होता है, हमारा जन्म होने के बाद भी भगवान रहेंगे, मैं यहाँ से जाने के बाद भी भगवान रहेंगे, बराबर है, और मेरे घर वाले भी जाएंगे, ये सृष्टि भी चली जाएगी, फिर भी भगवान रहेंगे। आई बात समझ में? हाँ, तो ये इस तरीके से हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, है ना जी। ओके, और किसी का प्रश्न? जी, ओके, अंतर्यामी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अवतार हम उसको मानते हैं जो धरा पृष्ठ पे जन्म लेता है, वो चाहे भगवान के अंश हो, चाहे कोई और महापुरुष के रूप में भी क्यों ना हो, तो अवतार हम उन्हीं को ही मानते हैं जो धरती की मतलब धरा पृष्ठ पे
जन्म लेता है। अगर कृष्ण भगवान मुख्य भगवान है, मतलब मेन है, और बाकी सब आधार है, जितने अवतार है, तो जो धरा पृष्ठ में एक बार जन्म हुआ मृत्यु लोक में, तो उसका मृत्यु तो निश्चित है, और कृष्ण भगवान ने मृत्यु को प्राप्त भी किया है। जी। तो क्या जो मेन भगवान होते हुए वो मृत्यु को फिर कैसे प्राप्त हुई? जी, जिस तरह से अमर होना जी मैं चाहिए। हाँ जी, तो मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब भगवान कृष्ण यहाँ पर आते हैं तो उसको लीला कहते हैं, और हम जब यहाँ पर आते हैं उसको कहते हैं कर्म का हम लेखा जोखा यहाँ पर निभाने के लिए आए हैं। तो कृष्ण जब अपनी इच्छा से आते हैं, जन्म लेते हैं और अपनी इच्छा से चले जाते हैं, बराबर है। जैसे एक मूवी होती है ना, अभी मूवी में देखिए अमिताभ बच्चन का कोई भी मूवी ले लो, तो वहां पर वो उसकी एंट्री होती है और फिर वो हीरो बन जाता है ना। बचपन पहला वो छोटा अमिताभ बच्चन पहले दिखाते थे, फिर बड़ा हो जाता है, फिर वो रोल निभाता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो अभी जो लोग फिल्म देख रहे हैं उनको लगता है कि अरे बाप रे, अमिताभ बच्चन मर गए लगता है, लेकिन जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, उनको पता होता है अरे ये तो एक नाटक है ना, ये तो एक तमाशा है एक्चुअल में, है ना। अमिताभ बच्चन अभी तक मरा नहीं है, जिंदा है। तो हम लोग सब क्या है, मूवी देख रहे हैं ना, भगवान की लीला देख रहे, तो इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि कृष्ण जन्म ले रहे हैं और कृष्ण का मरण हो गया, लेकिन एक्चुअल नजरिया से देखेंगे तो कृष्ण एक नाटक कर रहे हैं, एक मानव का रोल निभा रहे हैं, उसको लीला कहते हैं। आई बात समझ में? जी, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रभु जी वो जो है ना भगवत गीता में 2nd अध्याय में, उसमें 12वें श्लोक में भगवान ने बताया है ना त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनादेपा न चैव न भविष्याम सर्व वयमत परम। इसका मीनिंग बताऊं क्या प्रभु जी सबको? हाँ बताओ। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, ना ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। लेकिन इसके आगे बताया ना भगवान ने कि मैं हमेशा रहता हूँ, मतलब तुम मर जाते हो लेकिन मैं हमेशा जीवित रहता हूँ। जी 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 जी, बराबर जी, धन्यवाद जी। तो ओके, तो गीता में भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। अभी हम सब लोग यहाँ पर सत्संग में हैं, 70-80 लोग आते हैं, दोपहर में भी आते हैं। तो अभी क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं, ये कुछ समय तक चलता रहेगा, है ना। इस संसार में कोई भी चीज है वो परमानेंट नहीं है, चाहे वो सत्संग हो, चाहे लोग आएंगे लोग चले जाएंगे, उसके पश्चात फिर अभी हम सब लोग भक्ति मार्ग में लगे हैं, लेकिन हर एक का भक्ति का कैपेसिटी अलग अलग होता है, हर एक की भक्ति की तीव्रता अलग अलग होती है। हर एक व्यक्ति है भक्ति मार्ग में अपने अपेक्षाओं को लेकर भी आता है यहाँ पर, तो अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो कृष्ण को वो टाटा बाय बाय करता है, कृष्ण अभी मुझे नहीं चाहिए आप, क्योंकि आप मेरी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। इससे तो अच्छा शिव जी है ना, या फिर हमारी माता रानी है। तो इस तरीके से फिर कई लोग भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं, लेकिन सही अंडरस्टैंडिंग न होने के कारण व्यक्ति चला जाता है। तो हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन मेरा दावा है यहाँ पर अगर 70 लोग हैं तो 70 लोगों का अलग अलग यहाँ पर इंटेंशन है आने का। इंटेंशन का अर्थ है मनोभाव, है ना। कोई यहाँ पर पता नहीं इसलिए भी आया होगा कि थोड़ा शांति चाहिए, कोई इसलिए आया होगा कि आज एकादशी है, आज के दिन तो करना चाहिए, कोई इसलिए आया होगा कि भक्ति करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कृष्ण पनिशमेंट देंगे मुझे, है ना, यमराज के द्वारा। कोई इसलिए भी आया है कि मैं चाहता हूँ कि यही मेरा जीवन का लक्ष्य है, मुझे जिंदगी भर यही करना है। कोई इसलिए यहाँ पर आया है कि मैंने कृष्ण से कुछ मन्नत मांगी है कि भागवत सुनने से कहते हैं कि सब कुछ मिल जाता है, तो अगर मैं भागवत सुनूंगी तो या सुनूंगा तो मुझे मेरा मनचाही ख्वाहिश कृष्ण पूरे करेंगे। तो अलग अलग मनोभाव होते हैं, है ना। हर एक आपको लगता है कि सब लोग भगवान के नाम जप कर रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग कैटेगरी में है ना। तो इसके लिए इसको एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, एक शुद्धिकरण की विधि है। लेकिन हम जब भक्तों के संगति में आते हैं और भागवत का एक शुद्ध मैसेज को हम सुनते हैं, अपनाते हैं, तब जाके हम धीरे 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 हमारे में परिवर्तन होने लगता है, और हम इसके स्वयं साक्षी होते हैं। अगर आप स्वयं अपना पहला जीवन देखोगे
भक्ति में आने से पूर्व और आप अपना अभी का जीवन देखोगे, जैसे मैं हमेशा देखता हूँ, तो मुझे जमीन आसमान का फर्क दिखता है, क्योंकि मैंने स्वयं भी कभी सोचा नहीं था कि मुझे भक्ति करनी है ना। क्योंकि भक्ति मार्ग और मेरे परिवार का तो जमीन आसमान का कनेक्शन था। हमारे घर में ऐसे कोई भक्ति करता भी नहीं था, बस केवल सबके घर में ऐसा ही होता है, सुबह शाम को थोड़ा अगरबत्ती घुमा दो भगवान को, और पता नहीं वो भगवान थे है क्या नहीं। तो हमारे घर में कोई भी कृष्ण की तस्वीर ही नहीं थी, है ना। तो लेकिन फिर भी गणेश जी थे तो गणपति को पूजा करते थे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो इस्कॉन में आने से पहले यही थी कि बस गणपति भगवान है और माता पिता भी यही करते हैं। और फिर लेकिन कोई ऐसा उत्सव नहीं, कुछ नहीं, बस गणेश जी का आता है तो वो गणपति का आरती गाएंगे 7 दिन 10 दिन अनंत चतुर्दशी तक, और फिर 355 दिन ऐसे ही अपने ही धुन में रहेंगे। तो मैं हमेशा सोचता था कि इसी को भक्ति कहते हैं। तो इसके लिए फिर मुझे इस भक्ति मार्ग से या फिर किसी मंदिर की पूजा से मुझे कोई ऐसा लगता था कि ये सब मतलब ही है, दुनिया मतलब ही है, भगवान के पास अपना मतलब निकालने के लिए जा रही है। नारियल लेके जाएंगे और फिर लंबा लिस्ट निकालेंगे कि मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे घर में ये पीड़ा है, इसको दूर करो, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, इसकी दूर करो। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मुझे अजीब लगता था। जैसे कि मान लो कि गणेश जी और शिव जी हैं, इनकी इच्छाओं पूरा करने की एक मशीन है, तो ऐसा मुझे लगता था। तो इसके लिए बचपन से मेरी ये इच्छा ही नहीं थी कि किसी मंदिर में जाना भी चाहिए, मतलब कि ये क्या है, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन हम जब इस्कॉन से जुड़े तब पता चला कि भक्ति क्या होती है, भक्ति मार्ग क्या होता है, और किस तरह से आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना होता है, गुरु का कितना प्रोमिनेंट रोल होता है, फिर वैष्णवगण कितने महत्वपूर्ण होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस्कॉन के भीतर जाने के बाद पता चली, और जब पता चली तो समझ में आया कि यही चीज़ है जो करनी लायक है। बाकी ये सब ऐसा स्वार्थ की दुनिया लगता है। आप किसके पास भी जाओ, सब ऐसे देखते हैं जैसा तुम मेरे लिए कितना ज़रूरी है ना। अगर तुम मेरे लिए ज़रूरी नहीं है तो फिर तुम मेरे कुछ काम का नहीं है, तुम अपने रास्ते निकल जाओ। तो पूरी दुनिया ऐसी ही है। तो ऐसा लगता है कि यही एक दुनिया है वास्तव में, जहाँ पर हम अपने एनर्जी या अपना इमोशन डालने चाहिए, है ना। तो इसके लिए भक्ति मार्ग सबसे प्रैक्टिकल है, सबसे व्यवहारिक है, और मैं तो कहूँगा कि पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसी चीज़ है प्रैक्टिकल तो भक्ति मार्ग ही है। क्योंकि यहाँ पर हम अपने इमोशन डालेंगे तो कृष्ण हमारे इमोशन को रेसिप्रोकेट करेंगे, और बाकी की दुनिया में आप इमोशन डालेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलता है ना जी। तो हमारा 23वां श्लोक हो गया। अभी हम 24वें श्लोक पे जाते हैं जी। ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना अज्जन्सुतः किकटेषु भविष्यति। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन मनुष्य को मोहित करने हेतु प्रकट हुए जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं जी। तो कलयुग के प्रारंभ में भगवान ने कौन सा अवतार लिया? तो गौतम बुद्ध का, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये गौतम बुद्ध भी विष्णु के अवतार है, कितने लोगों को ये पता था? फिंगर को रेस कीजिए। गौतम बुद्ध ये विष्णु के अवतार है जी। गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार है। इस्कॉन में आने से पहले की बात कर रहा हूँ। इस्कॉन आने से पहले कितने लोगों को पता था कि गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार है? हाँ, अभी कीजिए फिंगर को रेस। इस्कॉन आने से पहले, अभी तो इस्कॉन में तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन इस्कॉन से भी पहले आपको पता था जी गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार है। ओके, 15-16 लोग, ठीक है जी। तो भगवान विष्णु के कौन से अवतार है गौतम बुद्ध? तो कहा जाता है कि एक विभूति या फिर शक्तावेश अवतार कहते हैं गौतम बुद्ध। तो कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? गया प्रांत में, गया जो बिहार में है। कितने लोग आप में से गया गए हैं? बिहार में गया जी,
गया में गए हैं, गया जी, ओके। मैक्सिमम लोग गया क्यों जाते हैं? पिंडदान करने के लिए जाते हैं ना जी, ओके। तो आप उसी के लिए गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। पूरी दुनिया उसी के लिए जाती है। तो जी, तो भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध अंजना के रूप में प्रकट हुए। ये अंजना के पुत्र और एक थे, अंजना नाम किसका है, याद है आपको? ओके। अंजना के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी स्वयं की विचारधारा का उपदेश दिया और वेदों के द्वारा अनुमोदित पशु बलि तक की भत्सना की। बाप रे, इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जनसामान्य नास्तिक था। नास्तिक मतलब भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, है ना, और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। मतलब क्या करते थे लोग उस समय? ब्राह्मण लोग हैं वो यज्ञ करते थे, यज्ञ में गाय, घोड़ा या फिर किसी जानवर का बलि देते थे और वैदिक यज्ञों के बहाने वहाँ का स्थान पशुवध केंद्रों में बदल गया था और बिना किसी प्रतिबंध से पशुवध किया जाता था। तो भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करने के लिए अहिंसा का उपदेश दिया, क्योंकि उस समय लोग बहुत पशुवध करते थे और पशुवध करने के कारण जब उनका यज्ञ सफल नहीं होता था तो उस पशु को वो खा जाते थे, है ना, पकाकर। तो इसके लिए फिर देखिए, जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसके जो चेतना है ना, मतलब मस्तिष्क, उसके ऊपर दुष्प्रभाव हो जाता है। इसके लिए ऐसा कहा जाता है, महाभारत में भी एक श्लोक है कि जो व्यक्ति मांसाहार करता है ना, उसके हृदय में करुणा, दया ये कभी प्रकट नहीं होगी, असंभव है ना, नॉनवेज खाने वाले के हृदय में। तो इसके लिए हमें ये नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। अगर कोई खा रहा है तो धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर हमारा जो जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव हो जाता है। तो कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक अहिंसा की शिक्षा पाते रहे। अहिंसा परमो धर्मो, ये उपदेश दिया उन्होंने। अहिंसा मतलब तुम हिंसा मत करो, और इस तरीके से गौतम बुद्ध ने पूरी जनता को कहा कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, ये उपदेश दिया। तो आज भी हम बुद्ध के फॉलोअर को देखते हैं कि वह अहिंसा को ही परमो धर्म मानते हैं। लेकिन अभी भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को हिंसा करने के लिए कहा। तो मेरा यहाँ पर सवाल है कि एक अवतार में कृष्ण कहते हैं अहिंसा करो और दूसरे अवतार में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को तुम हिंसा करो। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? $1 मिलियन क्वेश्चन है ये, बताइए। जी, कैसे समझ सकते हैं? जी, ओके। रीना गंगवार, हरे कृष्णा को दंडवत प्रणाम। तो इस समय काल परिस्थिति के अनुसार हम ऐसे डिसीजन लेना पड़ता है। अर्जुन क्षत्रिय थे और क्षत्रिय का धर्म था युद्ध करना, तो इसके लिए भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम युद्ध करो। और जब गौतम बुद्ध का समय था तो उस समय पर बहुत हिंसा हो रही थी, निर्दोष जानवरों को मारा जा रहा था। तो उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि हिंसा को रोका जाए। तो इसके लिए फिर वहां पर गौतम बुद्ध जी ने बोला कि अहिंसा परमो धर्म। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार, तो सिचुएशंस के अनुसार भगवान ने ऐसे तो नियम बनाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके। इसके अलावा किसी का उत्तर है? जो रीना माता जी ने कहा, इसके अलावा किसी का उत्तर, या यही उत्तर है? ओके, यही उत्तर है, ठीक है।
ठीक है, तो उत्तर ये है कि भगवान श्री कृष्ण वह समय, काल और स्थिति इसके अनुसार उपदेश देते हैं। जब भगवान गौतम बुद्ध आए थे उस समय परिस्थिति और थी, तो इसके लिए भगवान ने अलग उपदेश दिया। भगवान कृष्ण के रूप में आए तो अर्जुन के सामने परिस्थिति कुछ और थी, तो इसको अलग उपदेश दिया। तो एक्सपर्ट टीचर होता है वह हर एक छात्र के लिए अलग अलग उपदेश देता है। क्यों? कौन मुझे बताएगा? जैसे गुरु है वो शिष्य को अलग अलग उपदेश देता है, क्यों? और आप इसको किस तरह से आप एक व्यवहारिक उदाहरण देकर मुझे समझा सकते हैं कि जिस तरह से भगवान ने तो यहाँ पर किया है, तो प्रभुपाद जी का हम अगर उदाहरण देखें तो प्रभुपाद जी ने अपने छात्रों को अलग अलग उपदेश दिए। क्यों? क्यों नहीं सबको सेम उपदेश देना चाहिए? जी ओके, रंजना। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कहाँ से मैं क्वेश्चन बंद करना। प्रभु जी, वो प्रभुपाद जी यही देखते थे कि मतलब किसमें क्या क्वालिटी है, क्या योग्यता है, तो इस हिसाब से वो मतलब उनको वो चीज़ करने के लिए करते थे। तो मतलब अलग अलग सबके वो होते हैं ना, गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, समय अलग अलग, तो उस हिसाब से फिर वो जैसे कोई को सेवा का भाव होता है, कोई को कीर्तन अच्छा लगता है, कोई को डांस नृत्य करना अच्छा लगता है, कोई को भजन करना अच्छा लगता है। जी जी ओके जी। नेक्स्ट अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, सबका मनोदशा एक जैसा नहीं होता और मनोदशा गुरु अपना अलौकिक शक्ति से पहचान जाते हैं। और जैसे डॉक्टर सारे मरीजों को एक ही टाइप का दवाई नहीं देता, जैसे जैसे मरीज जिस टाइप का बीमारी है उसी टाइप का वो दवाई देता है। तो इस प्रकार गुरु अपना शिष्य की कल्याण करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। तो ये उदाहरण मैं ढूंढ रहा था। जो डॉक्टर होता है वह हर एक मरीज को वही दवाई नहीं देता है, हर एक का बीमारी अलग होता है, बराबर है। तो उसी तरह से जब कोई शिष्य है गुरु के पास जाता है तो प्रभुपाद जी ने एक शिष्य को कहा कि तुम जीवन भर भागवत पढ़ो, किसी दूसरे शिष्य को कहा कि तुम जीवन भर विग्रह सेवा करो, किसी को कहा कि तुम जीवन भर किताब वितरण करो। तो अभी आप कहोगे कि ऐसा अलग अलग आदेश क्यों दिया? आदेश इसलिए क्योंकि अलग अलग बीमारी अलग अलग है ना, तो इसलिए इस तरह से होता है। तो इसके लिए हम जब शिला प्रभुपाद जी कॉमन लेक्चर देते हैं सबको, तो प्रभुपाद जी उसमें प्रिंसिपल बताते हैं कि शास्त्र में क्या लिखा है। लेकिन जब कोई वैयक्तिक अप्रोच करता था प्रभुपाद जी को कि मेरे लिए कुछ सेवा है, तो प्रभुपाद जी उनको कुछ अलग बताते थे। तो इस तरीके से ये गुरु शिष्य परंपरा चलती है ना। तो इसके लिए गुरु और शिष्य का ये कनेक्शन होना बहुत जरूरी होता है, बातचीत का, तब जाके वह शिष्य का जो मनोभाव होता है ना, वह समझ पाता है वो, और उसके अनुसार चलने में वो तैयार होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध हो रहा था, तो इसके लिए भगवान ने फिर बुद्ध का अवतार लिया। और महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशुवध करने वाले को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता है ना। मैंने वही चीज़ आपको बताई, क्योंकि ये बहुत कठिन है। इसके लिए असुर लोग होते हैं ना जो नॉनवेज खाते हैं। अभी अगर मैं बताऊं आपको, भारत में किसी को पता है कितने प्रतिशत लोग हैं वह है ना नॉन वेजिटेरियन है? किसी को पता है? भारत की अगर हम बात करें तो जी मोर देन 90% पकड़ लीजिए। क्या लगता है आपको, है ना? 90% के ऊपर तो लोग खाते हैं। तो जी, तो इस तरीके से अगर आप सोचोगे कि अगर हम 90% लोगों को अगर हम गीता भागवत का ज्ञान देंगे तो बहुत कठिन होगा समझने में, है ना। एक ऐसा कौन सा एक देश है जहाँ पर वेजिटेरियन लोग ज़्यादा है? फिंगर को किसी को पता है? ऐसा एक देश है जहाँ पर नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है या बहुत ही कम है? जी नेपाल गुरुजी, बताओ। नेपाल ही, हाँ नेपाल है, बराबर।
तो नेपाल में जाओगे तो वहाँ पर अलाउड नहीं है ना जी। तो इसके लिए नेपाल में काफ़ी इस्कॉन के भक्त हैं, है ना, प्रचार भी अच्छे से होता है वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से बहुत बड़ा तात्पर्य है, तो आप इसको पढ़िए। मैं पूरा तात्पर्य नहीं ले रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने आपको बता दी। तो गौतम बुद्ध के बाद फिर आदि शंकराचार्य आए और शंकराचार्य ने वेदों की स्थापना की वापस, और उन्होंने कहा कि भगवान निराकार है। फिर रामानुजाचार्य आए, उन्होंने कहा कि भगवान है ना। और फिर मध्वाचार्य आए, पहले मध्वाचार्य ने कहा कि जीवात्मा और भगवान अलग अलग है, तो इसके लिए उनका ऐसा प्रतिमा है, 2 करके ऐसे 2, पता है मध्वाचार्य को आप देखोगे तो उनका ऐसा प्रतिमा है, 2 मतलब जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, इस तरीके से। और उसके बाद आए रामानुजाचार्य, फिर आए चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने कहा 2 है लेकिन दोनों अलग अलग, एक भी है और अलग है, उसको क्या कहता है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। मतलब भगवान और जीवात्मा एक भी है और भगवान और जीवात्मा अलग भी है। कैसे हम इसको बताएंगे? फिंगर को रेज कीजिए, कौन मुझे समझाएगा कि भगवान और जीवात्मा अलग अलग है जी, या एक भी है जी? सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम, श्री भक्तों धन्यवाद प्रणाम। ये आपने एक ये जो 2-3 उदाहरण दिया था गुरुजी। एक तो दिया था समुद्र जो है बूंद का, समुद्र की बूंद का। तो उसमें हम लोग एक इस प्रकार से हैं कि गुण एक है, स्वभाव एक है, लेकिन लेकिन परमात्मा अलग है। वो विस्तारित रूप है, जैसे समुद्र का विस्तारित रूप होता है। और बूंद समुद्र का एक बूंद ले या समुद्र का वो ले, तो उसमें खारा पानी जैसा गुण होगा और थोड़ा नमक इस तरीके से रहेगा। तो गुण वाइज एक है। वैसे आपने अग्नि का भी दिया था, अग्नि और चिंगारी का, इसी प्रकार से आपने उदाहरण दिया था गुरु जी। हरे कृष्ण। अग्नि चिंगारी है, बूंद है, तो आप सब लोग समझ में आ रहा है ना। हम अगर कोई कहेगा कि हम भगवान से एक है, तो हाँ है, भगवान में गुण और मेरे में गुण सेम है, लेकिन भगवान विभु है, मैं अनु हूँ। मैं छोटा सा राय का दाना हूँ, भगवान हिमालय की पर्वत के माफिक बड़े हैं, है ना। तो इस तरीके से हम किसी को समझा सकते हैं। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ सवाल है यहाँ तक? 1-2 सवाल करेंगे जी। जी, तो आज एकादशी है, तो आप सब लोग जपा कीजिए, मैक्सिमम माला कीजिए। और किसी का कुछ प्रश्न है जी? सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण प्रणाम। ये विभू जी, मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि एकादशी के दिन बोला जाता है कि तुलसी जी में हम जल नहीं डालना चाहिए क्योंकि तुलसी जी का भी फास्टिंग होता है, तो वो कितना सच है? और फिर हम लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए गुरु जी? हरे कृष्ण। एक्चुअली इस्कॉन मंदिर में मैं देखा है कि जब तुलसी आरती होती है इस्कॉन मंदिर में ना, तो जल डाला जाता है, क्योंकि इस्कॉन मंदिर में तो रोज ही होती है तुलसी आरती। तो मैंने कहीं देखा नहीं है कि उस दिन प्रदक्षिणा करते समय कहा जाता है कि नहीं आज एकादशी है, तुलसी को पानी मत डालो। तो डाल सकते हैं। ठीक है जी। गुरुजी, इसी जो एक मेरा सवाल है गुरुजी, एकादशी वाले दिन गुरुजी जो हम भोग लगाते हैं कृष्ण भगवान को, फल का किसी का, तो उसमें तुलसी पत्र दे सकते हैं उस दिन? बना करते तुलसी तोड़ना नहीं चाहिए ऐसे बोलते हैं उस दिन। हाँ, तो एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, लेकिन आप उसके पहले है तुलसी तोड़ के रख सकते हैं एकादशी के लिए। आई बात समझ में? जैसे आज एकादशी है तो कल मैं तोड़ना चाहिए था ना, कल मुझे 10-15 पत्ते लगेंगे, तो फिर क्यों ना मैं उस दिन तोड़ू, है ना, बराबर है। और आप फ्रिज में रख सकते हैं उसको तोड़ के, ताकि वो फ्रेश हमेशा फ्रेश रहेंगे। ठीक है गुरुजी, हरे कृष्णा, एक प्रश्न पूछना था। हाँ, पूछिए। गुरुजी, जैसे हम तो चावल नहीं खा सकते एकादशी के दिन, वो तो पता है। को खाना बनाना है, छोटे बच्चा जैसे मेरा बेटा, तो उसके लिए क्या चावल बना के उसको खिला सकती हूँ? देखिए, मैं वापस कह रहा हूँ कि जो लोग हमारे घर में रहते हैं, जिनको एकादशी के बारे में श्रद्धा नहीं है, तो उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर वो हमारे अधीन है, अगर वो मान सकते हैं, तो फिर आप उनको भी एकादशी कराइए। लेकिन वो नहीं, बड़े हैं और वो थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हैं, तो आप उनको
है ना जो दाल राइस है वो खिलाइए भगवान को भोग लगा के। जी नहीं, वो छोटा है, मतलब 13-14 साल का है मेरा बेटा, इसलिए पूछ रही 13-14 थी। साल तो बहुत बड़ा हो गया है ना, 9th स्टैंडर्ड में है वो, छोटी ना सुनेगा वो। हाँ छोटा ठीक है, बच्चा मैं कोशिश मतलब जो, करूंगी कि उसको हाँ तो उसको बेसिकली आप मतलब उसको मत खाए जो चावल चाहिए का। वो दे दीजिए, जो चाहिए वो उसको दे दीजिए, है ना। एकादशी उसको आप जी प्रयास बोलते रहने का, अभी आप उसकी माँ हो तो उसको समझाने का, देखो बेटा एकादशी अच्छा रहता है, देखो बेटा एकादशी अच्छा रहता है। खुद होके बोलेगा तो अच्छा है, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं हाँ कर सकते, ठीक है किसी नहीं, को। इस वजह से समझाती हूँ उसको, मैं कोशिश करूंगी गुरुजी। जी जी ओके ठीक है। तो हरे यहाँ पर कृष्ण गुरु जी। हाँ हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी एक छोटी सी डाउट है, आपसे हाँ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। गुरु जी मेरे आवाज आ रहा है ना गुरु जी? आ रहा है बोलिए। हाँ गुरु जी, एकादशी शब्द का अर्थ क्या है और इसकी इतनी प्रबल मान्यता क्यों है? इसका मैंने स्टोरी बताया था एक बार, एकादशी करके एक देवी है ना, अभी मैं स्टोरी में नहीं जा रहा हूँ। तो एकादशी जी देवी है, तो उसका हम जब उधर गए थे, बद्रीनाथ गए थे ना लास्ट ईयर में, तो वहां पर जी एक एकादशी का मंदिर भी है। और अगर आप जगन्नाथपुरी भी गए होंगे तो वहां पर भी जी एकादशी का मंदिर है अंदर, है ना। तो उसका एक कथा है, जो एक देवी है, तो उससे भगवान विष्णु ने फिर वरदान दिया कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तो तुम्हारे दिन जब कोई उपवास करेगा, है ना, तो जी उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो इसके लिए हम एकादशी करते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं हम करें, है ना। तो इस तरीके से गुरु ठीक जी, है। वो कथा हम सुनना चाहेंगे किसी दिन, हाँ आपसे विशेष अनुरोध है कि सुनाएंगे, सुनाइए। जी जी सुनाएंगे। एक कभी एकादशी का दिन आएगा ना, तो जी अगले गुरु एकादशी दिन हम सुनाने का प्रयास करेंगे। जी गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, ओके। दंडवत प्रणाम। आज एकादशी महात्म्य भी नहीं हुआ, तो मैं दोपहर में इसको कवर करता हूँ, ठीक है जी। ओके, और किसी का प्रश्न है? रश्मि मनोहर माता जी, आपने फिंगर रेज किया था, कुछ बताना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, मैं ये बताना चाह रही थी कि तुलसी जो मतलब तुलसी जो हम प्लग करते हैं वो हमें द्वादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। मैंने एक तुलसी महिमा अमृत करके बुक हाँ है जो लिखी गई ना, मैंने ट्रांसलेट की थी वो बुक पूरी इंग्लिश टू हिंदी, और अच्छा हमें शुरू से यही सिखाया गया है कि एकादशी के दिन तोड़ के रख लीजिए, लेकिन द्वादशी के दिन मना होता है। और द्वादशी संडे के दिन वगैरह से माना कोई होता है। कनेक्शन नहीं होता, हाँ कोई हाँ भी दिन हो। जल सब मतलब उस दिन भी देना है, द्वादशी के दिन आरती करनी है, सब कुछ करना है, जी बस जी जी। छूते नहीं है द्वादशी के दिन। जैसे नया अच्छा पौधा भी लगाना हो तो हम्म। द्वादशी के दिन नहीं लगाना चाहिए, बाकी जी दिन जी लगा ओके सकते हैं। ओके। तो आप द्वादशी के दिन फिर तोड़िए मत, है ना। हाँ और एकादशी के दिन भी नहीं तोड़ेंगे तो भी चलेगा, है ना। मतलब रख और लीजिए अपना जो भी हाँ है, हम अगले दिन फ्रिज ही में आप रख लेते निकाल हैं के कुछ 2 दिन का पत्ते रख या सकते हैं। टहनी तोड़ के। हाँ और तुलसी के पत्ते हैं, मैं कहूँ तो 3-4 दिन आराम से चल जाते हैं, अगर आप उसको हाँ, अच्छे से फ्रिज में तोड़ रख के लेते हैं रखेंगे। हम एक बॉक्स में जी करके ना, तो हाँ फिर हाँ चल जाते हैं वो। गुरु जी, मैंने ये भी सुना था एक वीडियो में, इस्कॉन के कुछ प्रभु जी थे, वो कह रहे थे कि तुलसी का पाउडर बना के भी रख सकते हैं, कभी तुलसी पत्ता अवेलेबल ना हो और आप जहाँ जा रहे हो वहाँ तुलसी अवेलेबल ना हो तो पाउडर भी यूज पाउडर कर सकते नहीं पाउडर हम क्रश नहीं करते, लेकिन हम मंजीरिया है ना, छोटे छोटे फूल हैं। हाँ होते हाँ हैं, उसको हाँ हम हाँ, इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे छोटे मंजर यूज फूल कर होते सकते हो जी, है हैं जी, ठीक है। मंजरी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके हरे तो ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय जय। जी जय। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को हरे नमस्कार। कृष्ण, हरे कृष्ण। गुरु